तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड वेब 1। इसमें हम पढ़ रहे हैं वेब 2। तो वेब 2 में आपने क्या करना है? वेब 1 में जैसे कि आपने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें रैम क्या है, रोम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह की सारी चीजें। तो वेब 2 में इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट किसे कहते हैं? जैसे कि हमें पता है, जिस तरह फेसबुक है या कोई भी मैं ब्राउजर खोल के दिखाता हूँ। सपोज कि ये मैंने एक पेज खोला है अपने लैपटॉप से, एक पेज ओपन किया है गूगल। इधर कोई भी आप जब भी गूगल सर्च करते हैं तो एक पेज ओपन होता है जिसमें कुछ रिजल्ट्स होते हैं कोई इंफॉर्मेशन, कोई डेटा होता है। इस पेज को हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। तो वेब पेज की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? ए पेज दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन। ऐसा पेज जिसके ऊपर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब पेज। अब वेब पेज को वेब पेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाला जो पेज है ये हमारे पास वेब पे होता है। वेब का मतलब क्या है? कि इंटरनेट पे हम इस पेज को देख सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वेब पेज। तो ये हमारे पास है सिंपल एक वेब पेज की डेफिनेशन। ए पेज दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन और सम कंटेंट। वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? वो पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, वेबसाइट। वेबसाइट का क्या मतलब है? ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। मतलब हमारे पास एक जैसे जो वेब पेजेस हैं, जब उनको हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारे पास एक वेबसाइट बनती है। तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस, एक जैसे वेब पेजेस को जब हम कलेक्ट करते हैं, एक जगह जोड़ते हैं, तो वो हमारे पास एक वेबसाइट बनती है। जिस तरह से हम कोई भी वेबसाइट जो है ले सकते हैं देखने के लिए, एग्जांपल के तौर पे। जैसे सपोज इसमें गूगल ओपन किया है, कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सपोज कि मैंने ये एक वेबसाइट ओपन की है, एलन ट्यूरिंग। ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है। अब ये जो पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज को हम बोलते हैं वेब पेज। सिमिलरली इस पेज के अंदर कुछ और पेजेस हैं, जैसे है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो कोई और पेज ओपन हो जाता है। इसी तरह व्हाट इज कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे, कोई और पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो एक जैसे पेजेस हैं, जब इनको हम आपस में जोड़ते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है एक वेबसाइट। तो ये बात क्लियर होगी कि वेब पेज क्या है हमारे पास? कलेक्शन, ए पेज दैट कंटेन्स सम इंफॉर्मेशन इज नोन एज वेब पेज, और कलेक्शन ऑफ सिमिलर वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। तो इस कोर्स में हमने पढ़ना है कि वेब पेज और वेबसाइट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये बीएस केमिस्ट्री या बीएस जोलॉजी में हमने वेबसाइट बनाना या वेब पेज बनाना क्यों सीखना है? तो जब नेक्स्ट आप आपके प्रोजेक्ट्स होंगे या आप एमफिल में जाएंगे या कोई भी आप रिसर्च वर्क करते हैं, तो अपनी जो वेबसाइट या ब्लॉग या रिसर्च वर्क के लिए ये चीज़ें आपके आगे काम आएंगी। इसी तरह इस कोर्स में हमने सीखना है ऑफिस के बारे में, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पैकेज सॉफ्टवेयर हैं। पैकेज सॉफ्टवेयर जैसा कि पिछले सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, जिस तरह देखें मोबाइल पे जब हम कोई पैकेज लगाते हैं, इंटरनेट पैकेज लगाया सपोज या मैसेज पैकेज लगाया, तो उसमें क्या होता है कि हमें मैसेज के साथ साथ एमबीज और इस तरह की चीज़ें भी जो हैं वो फ्री में जो है वो दे दी जाती हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आगे डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उसको मिला के हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस में जिस तरह जो बुक्स वगैरह लिखते हैं वो सारी एमएस ऑफिस को यूज करते हुए लिखते हैं, इसका एक कंपोनेंट है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हम यूज करते हैं बुक्स वगैरह, लेटर्स वगैरह को टाइप करने के लिए। इसी तरह से है एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट हम यूज करते हैं स्लाइड्स बनाने के लिए, आपने इस पे प्रेजेंटेशन वगैरह भी बनाई होंगी। इसी तरह से है एमएस एक्सेल। एक्सेल हम यूज करते हैं फॉर्मूलाज मैथ का काम करने के लिए, आपकी जो फी कैलकुलेशन वगैरह है वो सारी एमएस एक्सेल पे की जाती है। तो ये
दो पार्ट्स होंगे हमारे कोर्स के। पहले पार्ट में हम सीखेंगे कि कोई भी वेबसाइट या वेब पेज किस तरह से बनाया जाता है, और पार्ट टू में हम पढ़ेंगे कि एमएस ऑफिस को किस तरह से यूज करना है। तो ये आपके प्रैक्टिकल और थियरी दोनों को कंबाइन करके जो आपका पेपर है वो आएगा। समटाइम्स जो है वो थियरी पूछ ली जाती है, मतलब सपोज कि आपसे पूछ लिया जाता है कि डिफाइन वेबसाइट, या वेबसाइट के कुछ कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। या एमएस ऑफिस में आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी एक पैराग्राफ है, इसको टाइप करना है और इसका कलर वगैरह, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं, इनको आगे जाके हम सीखेंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि एक जो वेब पेज है वो किस तरह से बनाया जाता है, या वेब पेज बनाने के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है। देखें, जब भी हमने सपोज के कोई लैंग्वेज सीखनी है, अब लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। आपस में बातचीत करने का एक जरिया है हमारे पास लैंग्वेज। जब ह्यूमंस ने आपस में बात करनी होती है तो हम यूज करते हैं, सपोज के इंग्लिश लैंग्वेज हो गई या उर्दू लैंग्वेज होगी, जिसको ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं, वो लैंग्वेज हम यूज करते हैं। इसी तरह जब हमने कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है, तो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करनी है किसने? ह्यूमन ने। तो इसके लिए भी हमने कोई लैंग्वेज यूज करनी है। आपस में ह्यूमन जो है वो इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेजेस यूज करते हैं, आइदर इंग्लिश और उर्दू। सिमिलरली कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए भी हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करेंगे। अब लैंग्वेज क्यों यूज करनी है? हमने कहा है कि हमने एक वेब पेज बनाना है। अब वेब पेज किधर बनता है? कंप्यूटर के अंदर बनता है। और कंप्यूटर के अंदर अगर वेब पेज बनाना है तो हमें कंप्यूटर को बताना आना चाहिए कि वेब पेज को बनाए कैसे। तो कंप्यूटर को ये सिखाने के लिए हमने कंप्यूटर की कोई ना कोई लैंग्वेज सीखनी है, जिसको हम यूज करते हुए कोई वेब पेज बना सकते हैं। तो इधर हम दो लैंग्वेजेस पढ़ेंगे। पहली लैंग्वेज होगी HTML और सेकंड लैंग्वेज होगी CSS। तो सबसे पहले है HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज। सिमिलरली CSS हमारे पास है कैस्केड स्टाइल शीट। अब इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम एक जनरल लाइफ की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि जब हम एक घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए क्या है कि अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें ईंटें और इस तरह की सारी चीज़ें चाहिए। मतलब घर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, उसमें कोई कलर वगैरह, पेंट और स्टाइल्स, वो सारा काम करते हैं। इसी तरह जब हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो वेब पेज के भी दो पार्ट्स हैं, उनको हम एक प्रैक्टिकली देख लेते हैं। कोई भी एक वेब पेज, जिस तरह से ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, व्हाट इज कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में इस वेब पेज का एक स्ट्रक्चर बना है कि ये ऊपर पिक्चर लगी आपको नजर आ रही है, ये वाली। ठीक है, ये एक पिक्चर लगी है, ये एलन ट्यूरिंग की पिक्चर लगी हुई है, ये एक सेक्शन बना हुआ है। सिमिलरली ये एक डिफरेंट सेक्शन है। तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर में जब हमने कलर्स वगैरह, जिस तरह ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, इसका कलर चेंज है, कलरिंग वगैरह करनी है, डिजाइनिंग करनी है, तो दो तरह के काम हमने देखा। एक तो स्ट्रक्चर बनाना है, दूसरा डिजाइनिंग करनी है। तो दोनों कामों को करने के लिए हम ये दो लैंग्वेजेस जो हैं ये यूज करते हैं। कौन कौन सी? HTML और CSS। HTML लैंग्वेज क्या करेगी? HTML लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर बताएगी कि वेब पेज में रोज कितनी होंगी, कॉलम्स कितने होंगे, या उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जबकि जो कैस्केड स्टाइल शीट है ये बताएगी कि वेब पेज में स्टाइल्स, कलर वगैरह चेंज किस तरह से करने हैं, पिक्चर्स किस तरह से इंसर्ट करनी है, डिजाइनिंग कैसे करनी है। डिजाइनिंग के रेलिवेंट जितना भी काम होगा वो CSS करेगी, जबकि जो स्ट्रक्चर के रेलिवेंट जितना भी काम होगा वो HTML जो है वो परफॉर्म करे। यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। साहब की हाल है?
कोई क्वेश्चन नहीं है? जी ठीक, चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने जाना है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि जी मोज़मा, सर मुझे CSS वाले की दोबारा समझ नहीं आ रही। हटमल वाले की तो आ गया, हार्पर टेस्ट मेकअप लैंग्वेज वाला, लेकिन नीचे वाला एक बार दोबारा रिपीट कर दें। थैंक यू। चलें चलें मैम सर, देखें, जो भी कोई दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं स्क्रीन पे शेयर करके। जिस तरह मैंने ये एक वेब पेज दिखाया आपको, अब वेब पेज में अगर आप स्ट्रक्चर इसका देखते हैं तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनको देख लेते हैं। ये एक कॉलम बना हुआ है, ये एक रो इस तरह से अलहदा ऊपर जिधर पिक्चर लगी हुई है, सेक्शन डिफरेंट सेक्शन जो हैं वो बने हुए हैं। अब ये जो डिफरेंट सेक्शंस बनाने हैं स्ट्रक्चर, मतलब घर की दोबारा एग्जांपल लेते हैं, घर में जब आपने कमरे बनाने हैं तो वो एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिफाइन करना। जब कमरे बन गए, अब उसमें डिजाइनिंग करनी, ये दो तरह के काम। इसी तरह ये वेब पेज है, उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो ये स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर है, इसी तरह ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML लैंग्वेज यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ गया इनमें डिजाइनिंग करना। डिजाइनिंग का मतलब है कि ये एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लिखा हुआ है, इसका कलर चेंज करना है। अब अगर आप देखें, इसका जो साइज है, टेक्स्ट का साइज वो ज्यादा है, जबकि ये जो व्हाट इज कंप्यूटर लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट का साइज कम है। अब दोनों के टेक्स्ट के साइज को डिफरेंट बनाया हुआ है, मतलब हमने इनमें डिजाइनिंग की हुई। तो इन डिजाइनिंग को करने के लिए हम CSS लैंग्वेज यूज करेंगे, जबकि इसकी सेटिंग, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे वो है HTML। तो ये दो तरह की लैंग्वेजेस। जी जी मुअज़्ज़मा, जी सर, हो गया। चलें ठीक है। जी सर। सर बच्चों को लगता है समझ नहीं आ रही, एक जी क्लास में ऐसे ही सवाल पूछते हैं वैसे भी आम रूटीन में। ऐसे ही पूछते हैं सर, कंप्यूटर में ऐसे ही पूछे जाते हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ पूछ ही नहीं रहा कुछ भी, लगता सब नहीं, बच्चों को आ रहा है। ये कोई स्टूडेंट्स के क्वेश्चन है, मैं पूछता हूँ। जी नूर फातिमा। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। जी कमल यासीन, आप बताएं। सर मैंने पूछना था कि फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी लेटर को बोल्ड करना है या इटैलिक्स में करना है तो उसको CSS में लेंगे या HTML में लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब जितना भी डिजाइनिंग के रेलिवेंट काम आएगा उसको प्योरली, अगर प्योरली डिजाइन की बात करें तो वो हमारे पास आएगा CSS में। जैसे ये हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है, इस लिस्ट का ऑर्डर डिफाइन करना है। जब इस पे कर्सर लेके जाएं कलर चेंज हो जाए, सॉरी मैं स्क्रीन दिखाता हूँ। जैसे कि मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वो अंडरलाइन हो जाता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। ये इस तरह की जितनी भी डिजाइनिंग होगी वो हम करेंगे CSS को यूज करते हुए। ये बेसिक जो काम है, जिस तरह आप कह रहे हैं बोल्ड करना है, ठीक है, या अंडरलाइन करना है, ये हमारे पास CSS की डिजाइनिंग में ही आता है। नेक्स्ट ये था कि HTML और CSS को यूज किस तरह से करना है। ये तो हमने पढ़ लिया कि जब स्ट्रक्चर बनाना होगा तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए HTML यूज करेंगे, और जब हमने डिजाइनिंग करनी होगी तो उसके लिए CSS या कैस्केड स्टाइल शीट जो है वो यूज करेंगे। अब जिस तरह से सपोज करें कि आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन इंग्लिश में आप कह लें जिस तरह हम 9th 10th में लिखते थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एप्लीकेशंस लिखते थे। तो अब एप्लीकेशन लिखने के लिए उसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं।
जिस तरह से सबसे पहले आप टू द प्रिंसिपल या जिसको आप एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं वो आ जाता है, और उसके बाद एप्लीकेशन की बॉडी, और लास्ट पे एप्लीकेशन की क्लोजिंग आ जाती है, आपका नेम वगैरह। मतलब हमें एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो कि अभी हम फिलहाल पढ़ रहे हैं HTML, HTML में जब हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, कंप्यूटर को हदायत देनी है कि मैं एक पेज बनाना चाह रहा हूँ, तो उसका भी एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हमने सीखना है कि वो स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है। आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप में नोटपैड ओपन कर लेनी। मैं ओपन करने का तरीका बता देता हूँ कि नोटपैड को ओपन किस तरह से किया जाए। आपने सिंपली, अगर आपके पास विंडोज 10 है तो विंडोज 10 में कुछ इस तरह की नीचे बार नजर आ रही होगी, तो आपने ये जो स्टार्ट मेन्यू है लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे, इस पे क्लिक करना है, तो विंडो ओपन हो जाएगी। इस तरह से विंडोज ओपन होगी, इसमें आपने लिखना है नोटपैड, तो नोटपैड जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये सारा काम हमने जो वेब पेज बनाना है ये नोटपैड के अंदर बनाना है। आपने नोटपैड ओपन करनी है, उसके बाद आगे जो उसका मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। मैं फिलहाल जो नोटपैड है वो सबलाइन यूज कर रहा हूँ, ये आपके पास नहीं होगा तो आपने नोटपैड को ही ओपन कर लेना। उसके बाद हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है एक पेज का, तो इसमें हम यूज करते हैं टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी पेज के, जिनको मिला के हम एक पेज बनाते हैं। जिस तरह से देखें, आप एक रूम बना रहे हैं, तो रूम बनाने का कोई एक स्ट्रक्चर, मतलब रूम का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, आपके पास ब्रिक्स, ईंटें हैं, ईंटों को मिला के आप रूम खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से इधर हमारे पास होता है टैग्स। टैग्स को हम यूज करते हैं किसके लिए? बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी, जो HTML लैंग्वेज है इसमें कोई भी, जब आपने पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट करना हो। टैग हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, एक होगा पेयर टैग और एक होगा सिंगुलर टैग। सिंगुलर टैग, पेयर टैग, पेयर हमें नाम से पता चल रहा है जोड़ा, ठीक है, जिसमें टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग होंगी। एक टैग होगा ओपन और दूसरा टैग होगा क्लोज, मतलब जिधर से पता चलेगा कि ये टैग का एरिया है। इसी तरह से जबकि सिंगुलर टैग का क्या होगा, इसकी क्लोजिंग नहीं होती, ये ओपन और क्लोज दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो पेयर टैग हम यूज करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल ब्रैकेट, या इसको बोलते हैं लेस देन का साइन, HTML, और फिर एंगल ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये हमने एक टैग ओपन किया है किसका? HTML का। HTML टैग ओपन, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, फिर एंगल ब्रैकेट स्लैश और HTML और टैग क्लोज। और ये हमने HTML का टैग किया है क्लोज और ये टैग किया है ओपन। ओपनिंग और क्लोजिंग, इसलिए इसको पेयर टैग बोलते हैं क्योंकि इसकी ओपनिंग है और इसके बाद इसकी क्लोजिंग। HTML का टैग हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम एक वेब पेज बना रहे हैं और ये वेब पेज किधर चलना है? इंटरनेट पे चलना है। तो HTML कंप्यूटर को ये बताता है कि जिस लैंग्वेज में आप ये पेज बना रहे हैं वो कौन सी है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो HTML लैंग्वेज है, इसलिए हमने ये टैग लगाया। वन बाय वन आगे जाके हम इन टैग्स को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सीख रहे हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाए। तो HTML का टैग ओपन और HTML का टैग क्लोज, तो ये, उसके बाद इधर आप एक टैग लगाएंगे हेड टैग। हेड का टैग ओपन और हेड का टैग क्लोज। अब ये हेड का टैग किस तरह से काम करता है? अगर आप कोई भी ब्राउजर ओपन करते हैं, जैसा सपोज कि यही वाला ब्राउजर मैंने दोबारा ओपन किया, अब इधर अगर आप देखें, ये एक जो एलन ट्यूरिंग वाली साइट है, राइट साइड पे अगर आप देखते हो एलन ट्यूरिंग .net लिखा, ये इसका हेडर का एरिया होता है। हेड टैग के अंदर ये जो छोटा सा आइकन सा डिस्प्ले हो रहा है और साथ जो एलन ट्यूरिंग लिखा आ रहा है, ये सारी चीजें हम हेड टैग के अंदर लगाते हैं ताकि इधर वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो। तो हेड टैग हम इसलिए यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हेड टैग है। देन हेड टैग ओपन और क्लोज। हेड टैग के अंदर आपने आके एक टैग लगाना है टाइटल का। टाइटल टैग ओपन और टाइटल टैग क्लोज। इस टाइटल के अंदर आप वेब पेज का नाम रखेंगे कि इस वेब पेज का नेम क्या है। सपोज कि हम इस वेब पेज का नेम रख लेते हैं
BS ऑनलाइन क्लास, BS ऑनलाइन क्लास। तो ये इस वेब पेज का टाइटल बना। फिलहाल यहीं तक हमने क्या किया, HTML का टैग ओपन, HTML का टैग क्लोज। इस HTML के टैग के अंदर हमने लगाया हेड टैग, और हेड टैग के अंदर हमने लगाया टाइटल का टैग। उसके बाद नेक्स्ट आपका काम क्या होगा, इस पेज को सेव करना है। ये जो आपने फाइल अभी क्रिएट की है, इसको सेव करना है। सेव करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, या फाइल में जाके इधर सेव की ऑप्शन होगी, उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इधर आपके पास ऑप्शंस डिस्प्ले होंगी कि फाइल का नेम क्या रखना है। तो सपोज के BS ऑनलाइन क्लास, इसका नेम रख दिया। साथ में आपने लिखना है .html। .html कंप्यूटर को ये बताएगा कि ये जो फाइल है ये कौन सी फाइल है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की फाइल है, ये HTML की फाइल, इसलिए HTML लिखना जरूरी है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि HTML क्यों लिखना है। देखें, जैसे कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये तस्वीरें हैं, ये वीडियोस हैं, ये ऑडियो फाइल्स हैं, किस तरह से कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फाइल कौन सी। कंप्यूटर में कोई भी जो फाइल है उसके साथ उसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन बताती है कि इस फाइल की टाइप क्या है। जैसे मैंने इधर कहा कि आप एक्सटेंशन रखें .html, तो ये बताएगी कि इस फाइल की टाइप क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस तरह से सपोज कि ये ऊपर कुछ फाइल्स हैं, ये वाली फाइल है, इसकी अगर आप ऊपर देखें तो टाइप में जाके अडोब, अडोब फाइल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये क्या है, ये एक PDF फाइल। तो इधर आपने साथ में .html लिखना क्या है, जरूरी है, ऑनलाइन क्लास .html। और इसको हमने सेव किधर करना है, तो सपोज क्या आपने, मैं इधर लोकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ डेस्कटॉप, कि मेरे डेस्कटॉप पे जाके ये फाइल सेव हो जाए। तो डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट की, फाइल का नाम रखा है और सिंपली सेव पे क्लिक कर। तो जब आप इस फाइल को सेव कर लेंगे तो फिर आपने डेस्कटॉप पे जाके इस फाइल को सर्च करना है। तो डेस्कटॉप ओपन किया मैंने, इधर हमने ऑनलाइन क्लास की एक फाइल बनाई थी जो कि ये इधर डिस्प्ले हो। तो ऑनलाइन क्लास की फाइल है और इसके साथ क्रोम का आइकॉन आ रहा है, और इसके टाइप क्या आ रही है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, मतलब ये हमारा एक वेब पेज बन गया। आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इसको ओपन कर लेना है, या इस पर डबल क्लिक करना है। तो जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। अभी इस पेज के अंदर कुछ भी नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो जो हमने वेब पेज का टाइटल रखा था, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो इधर BS ऑनलाइन क्लास जो है वो लिखा है। तो फिलहाल हमने क्या किया है, सिंपली एक वेब पेज का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। तो यहाँ तक हमने क्या किया है, सिंपली एक वेब पेज क्रिएट किया है। अभी इस वेब पेज के अंदर कुछ भी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है। उसके अंदर जो रोज कॉलम्स और सारी चीज़ें थी वो अभी कुछ भी क्रिएट नहीं किया, सिंपली एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। और हमने इधर ऊपर टाइटल लगाना सीखा है कि टाइटल किस तरह से लगाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, HTML हेड टाइटल, इन सबको बोलते हैं टैग्स। ये हमारी लैंग्वेज के अंदर टैग्स हैं जिनको यूज करते हुए हम किसी भी जो पेज है उसको क्रिएट करना सीखते हैं। उसके बाद अब हम पेज के अंदर अपना नेम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। मतलब जब हम कोई भी इंटरनेट पे पेज खोलते हैं तो इधर उस पेज की डिटेल्स आ रही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हम पेज ओपन करें तो हमारी क्लास का नेम डिस्प्ले हो रहा हो। तो इस वेब पेज में हेड के बाद इधर आके आपने एक और टैग लगाना है, विच इज बॉडी टैग। बॉडी टैग का ये मतलब है कि अब इस वेब पेज में हमने कोई काम करना है, अपना नाम डिस्प्ले करना है, पिक्चर लगानी है, वीडियो लगानी है, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास का नेम जो है वो शो करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम हेडिंग का जो टैग है वो यूज़ करते हैं। हेडिंग्स बनानी है हमने, तो हेडिंग्स के लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं H1। ये एक पेयर टैग है, H1 टैग ओपन और क्लोज, और इसके अंदर हम क्लास की हेडिंग दे देते हैं BS zoology। इसी तरह एक और हेडिंग हम देना चाह रहे हैं, तो H1 BS कैम। तो ये दो हमने हेडिंग्स दी हैं। H1 का मतलब है लार्जेस्ट हेडिंग। हेडिंग के टैग हमारे पास H1 से लेके H6 तक हैं। सपोज के इसको मैंने कह दिया H2, तो इधर भी H2 कर देना। ये H1 है और ये H2 है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो हम अभी देखते हैं।
तो ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको फिर सेव करना है। फाइल पे क्लिक किया और सेव। और जिधर ब्राउजर में आपने ये फाइल खोली होगी, जैसे कि ये इधर खुली हुई है फाइल, इधर जाके आपने इसको रिफ्रेश करना। ये रिफ्रेश का बटन है। जब आप लेफ्ट साइड पे अगर देख रहे हो तो इस पे जब आप रीलोड पे क्लिक करेंगे तो BS ज़ूलॉजी और BS केमिस्ट्री दोनों जो हैं वो इस पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। अब अगर आप देखें BS ज़ूलॉजी जो है, ये इसकी हेडिंग साइज जो है ये लार्ज है एज कम्पेयर टू BS केमिस्ट्री। BS केमिस्ट्री का जो हेडिंग साइज है वो स्मॉल है, क्योंकि हमने कहा है H1 मतलब लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होगी, BS ज़ूलॉजी, और इससे स्मॉल हेडिंग कौन सी होगी, BS केम। इसी तरह से टोटल हमारे पास हेडिंग्स कितनी है, H1 से लेके H6 तक है अकॉर्डिंग टू योर नीड। फिर जितना हम हेडिंग का साइज रखना चाह रहे हैं तो वो वाला टैग जो है वो हम लगा लेंगे। जैसे कि सपोज के इधर मैंने रखा H4 और इसी तरह से इधर हेडिंग का टैग H4 क्लोज। तो इधर सपोज के कोई और हेडिंग दे लेते हैं, सपोज पाकिस्तान लिख दिया। फिर आपने इस फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद फिर से ब्राउजर में ये फाइल ओपन करनी है और इसको रिफ्रेश करना है, तो पाकिस्तान लिखा आ गया। अब ये इन दोनों से स्मॉल है। क्यों स्मॉल है, क्योंकि हमने इधर इसका हेडिंग का साइज रखा है 4। तो H1 से लेके H6 तक आप टोटल हेडिंग्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं। तो फिलहाल हमने यहीं तक सीखना है। अब आपने क्या करना है, आपके असाइनमेंट ये है कि आपने लैपटॉप में या मोबाइल में, ये मोबाइल में भी हो सकता है, मोबाइल में आप प्ले स्टोर पे जाके इसकी एप्लीकेशन जो है वो नोटपैड डाउनलोड कर लेनी है और नोटपैड के अंदर यही वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है।